चलिए शुरू करते हैं। विषय है सामाजिक विज्ञान शिक्षण बीएड द्वितीय सेमेस्टर। छात्रों, इस वीडियो में हम आज मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा की व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल्यांकन का प्रयोग नियोजित शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। हम लोग प्रायः सुनते हैं कि शिक्षा पद्धति का मूल्यांकन आवश्यक है। इस संदर्भ में मूल्यांकन का अर्थ है शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों आदि की उपयोगिता का पता लगाना और उनके परिणामों की सापेक्षिक जानकारी करना। शिक्षा के दूसरे क्षेत्र में भी इस शब्द का प्रयोग होता है और वे क्षेत्र है विद्यालय की क्रियाएं और अध्यापक की क्रियाएं। प्रायः लोग कहते हैं कि हमें विद्यालयी क्रियाओं और शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। इस संदर्भ में मूल्यांकन का अर्थ होता है निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति में विद्यालयी क्रियाओं अथवा अध्यापक की क्रियाओं की सापेक्षिक उपयोगिता। इस शब्द का सबसे अधिक प्रयोग विद्यार्थियों की उपलब्धियों, शिक्षा के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में मूल्यांकन का अर्थ विद्यार्थियों की उपलब्धियों का माप और उनकी व्याख्या दोनों से होता है। यह माप निश्चित इकाइयों में की जाती है और इसकी व्याख्या निश्चित मानकों के आधार पर की जाती है। हम जानते हैं कि शिक्षा एक बहुउद्देशीय प्रक्रिया है। इसके द्वारा बच्चों को अनेक विषयों का ज्ञान कराया जाता है, अनेक क्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाता है और इस ज्ञान एवं कौशल के आधार पर अनेक व्यवहार जैसे विचार एवं आचरण दोनों में परिवर्तन किया जाता है। पर अज्ञानवश अभी तक हम शिक्षा के पहले उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति पर ही अधिक बल देते रहे हैं और अनेक विधियों द्वारा इसका मापन भी करते हैं। यह कार्य भी हम प्रायः परीक्षाओं की सहायता से करते हैं। ज्ञान के साथ साथ थोड़ा बहुत माप बच्चों की रुचियों, अभिरुचियों और गुणों का भी किया जाता है। आज से कुछ वर्ष पूर्व तक हमारे पास मापन की उपयुक्त विधियां नहीं थी। आज इस बात का अनुभव किया जाने लगा है कि केवल परीक्षा के परिणामों से बच्चों की प्रगति का स्पष्ट व सही ज्ञान नहीं हो सकता। इसके लिए इसके परिणामों की व्याख्या की आवश्यकता भी होती है। शैक्षिक प्रक्रिया का मुख्य कार्य छात्रों के व्यवहार तथा अभिवृत्तियों में वांछित परिवर्तन करना है। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 पहलू होते हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। शैक्षिक लक्ष्य, सीखने के अनुभव और मूल्यांकन। सबसे पहले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। इसके बाद इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीखने के अनुभव या परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है। सबसे बाद में यह निश्चित करने के लिए लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं या कर पाए हैं, मूल्यांकन विधियां प्रयोग की जाती है। चित्र में द्विदिशक रेखाएं, आप देखिए चित्र को ध्यान से देखेंगे तो इसमें तीर लगे हुए हैं। दोनों दिशाओं से आते हुए तीर आपस में जब मिलते हैं तो उसमें तीर दोनों दिशा से दिखाया गया है। इस संपूर्ण प्रक्रिया की एक दूसरे से संबंधित प्रकृति को प्रदर्शित करती है। इस चित्र से यहाँ स्पष्ट है कि यदि हमारे मूल्यांकन की विधियां निम्न स्तर की होगी तो जिन सूचनाओं के आधार पर हम शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के बारे में निर्णय लेते हैं
वह ना होगी। यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिए कि शिक्षा के उद्देश्यों की उपयोगिता अथवा सीखने की परिस्थितियों के उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से उपयोगिता यानी कि बच्चों पर पड़ने वाला प्रभाव के विषय में तब तक सही रूप में कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक कि शिक्षा की प्रक्रिया आरंभ होने से पहले बच्चों की स्थिति ना देखी जाती और शिक्षण प्रक्रिया के प्रभाव का निरंतर अध्ययन नहीं किया जाता। इस दृष्टि से यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।